नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान की लीला। उन्होंने रामायण में बहुत से लीलाएं की, उसमें से कुछ का टूटी फूटी भाषा में वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो पूरे दल में, सभी सेनाओं दल में जो है प्रभु श्री राम के दल में शोक का लहर छा गया और विचार आपस में करने लगे कि इसकी लक्ष्मण जी का प्राण की रक्षा कैसे हो। उसी समय सुसेन वैद्य आए और उन्होंने बताया कि धौलागिरी पर्वत पे जो है संजीवन बूटी है, यदि उस संजीवनी बूटी को ला करके लक्ष्मण जी को उसको पीस करके पिलाया जाए सूर्योदय से पहले, तब इनकी प्राण की रक्षा हो पाएगी। तो वीर बजरंगबली को बोला गया कि हे पवन सुत हनुमान, प्रभु श्री राम बोले कि तुम अति शीघ्र जाओ और जो है वह संजीवनी बूटी लेकर के आओ। तो वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान जी पूछे, बोले उस संजीवनी बूटी का पहचान क्या है। तो बोले कि संजीवनी बूटी का पहचान है, उसमें जो है ऐसा प्रकाश दिखेगा, ज्योत जलता हुआ दिखेगा। बोले ठीक है। और हनुमान जी जो है उड़ करके जाने लगे धौलागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी लाने। तो रावण को यह सूचना मिला। रावण ने क्या किया, रास्ते में एक असुर को बिठा दिया। बोलो तुमने हनुमान आएगा और संजीवनी बूटी के लिए जाएगा, उसको तुमने बातों में उलझा के रखना। जब हनुमान जी देखे एक नीचे कुटिया बना हुआ है और वहाँ जो है वो साधु का वेश बना के जो है माला जाप कर रहा है, तो हनुमान जी गए और उसने बोला, संत ने, वो जो संत रूपी जो राक्षस था, बोले आओ तुम थोड़ा जलपान कर लो, विश्राम कर लो और उसके बाद जो है तुम आगे का रास्ता तय करना। लो मुझे पता है तुम जो है लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और तुम संजीवनी बूटी लाने जा रहे हो। हनुमान जी सोचे कि यह घनघोर जंगल में बैठा हुआ संत इतना बोलो त्रिकालदर्शी है जो इनको सब पता है। तो उस संत ने, उस राक्षस बना हुआ संत जो है बोला कि जाके जरा हाथ पैर धोआ, स्नान कराओ, फिर जो हम तुम्हें जलपान कराएंगे। और जिस सरोवर में वो स्नान करने गए उसमें एक मगर रहता था और जो भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी उसमें पानी पीने या स्नान करने जाता उसको निगल जाता था, खा लेता था और उससे कोई भी नहीं बच पाता था। इस तरह जब बजरंगबली पवन सुत हनुमान गए उस सरोवर में स्नान करने, बजरंगबली का भी पैर उस मगर ने पकड़ लिया, लेकिन वीर बजरंगबली ने अपना पूरा जोर लगा के गदाका के प्रहार से उसको मार दिए। और जब वो मगरमच्छ मर गया तो उसके शरीर से एक देवता निकला और उसने बोला कि जो यह संत बना हुआ कुटिया में बैठा हुआ, बोलो ये संत नहीं, एक कालनेमी राक्षस है, बोलो जल्दी से निपट के जो है आप जो है जाइए अपना कार्य करने के लिए। बोलो आपके द्वारा हमारा भी उद्धार हो गया, आपको प्रणाम। और जो है आप जल्दी आगे जो है संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान कीजिए। हनुमान जी फटाफट आए और उस राक्षस को जो है संत जो बन रखा था उसको पूंछ में लपेटे और मार पटाखा मार गदाका से उसको मार दिए। वो अपना असली रूप में आ गया, बहुत विकराल राक्षस, और उसको मार के फिर बजरंगबली आगे की ओर गए। पहुँचे वहाँ धौलागिरी पर्वत पे। रावण ने इतने समय के अंदर ही जो है हर एक
पौधे के नीचे उसने जोत जलवा दिया था, वो सारे पौधे के नीचे जो है जोत जल रहा था। अब हनुमान जी को पता ही नहीं लगा कि कौन सा संजीवनी बूटी है। वहाँ देखे तो हर एक पौधे के नीचे जल रहा है जोत। फिर उन्होंने क्या किए, पूरा पर्वत को ही अपने हाथों पे, द्रोणगिरी पर्वत को जो है अपने हाथों पे धारण उठा लिए और वहाँ से ले आए, पूरा पर्वत को ही लाने लगे। जब पर्वत लाने लगे तो देखे पूर्व दिशा की ओर जो है लालिमा छा गया, अब सूरज उदय होने वाला है। इतने में हनुमान जी जो है गए सूरज के पास, बोलो क्या बात है, अभी तो अर्धरात्रि ही है और तुम जो है कैसे उदय हो रहे हो, बोलो रावण की आज्ञा है। फिर हनुमान जी ने क्या किए, सूरज भगवान को अपने कांख में दबा लिए और जो है बोले कि रावण तो बाद में दंड देगा, अभी आप जो है हमारे पास रहो। और उसके बाद पर्वत को लेके गए और सुसेन वैद्य जो है उस पर्वत के ऊपर से वो संजीवनी बूटी निकाल के लाए और पीस के और उसको लक्ष्मण जी को पिलाए और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गया। और फिर हनुमान जी ने सूरज को छोड़ दिए। फिर प्रातः हो गया, सूर्योदय हो गया। तो इस तरह भक्तों वीर बजरंगबली की लीला अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। जो कोई सच्चे दिल से वीर बजरंगबली को पुकारते हैं इस कलयुग में, तत्क्षण उसी समय वीर बजरंगबली उसकी सहायता करने के लिए उसी समय आ जाते हैं। बोलो वीर बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय।